हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड की हमारी फाइल्स होती हैं। पहली हमारी फाइल है स्कूल एंगेजमेंट प्रोग्राम की जो फाइल होती है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बनाई जाती है। तो पहला हमारा आता है स्कूल एंगेजमेंट प्रोग्राम है। ये बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर किया जाता है, यानी कि जब हम फर्स्ट ईयर में हैं ये उस टाइम का प्रोग्राम होता है और ये 2 वीक्स तक चलता है। यानी कि आपकी 2 वीक तक आप किसी स्कूल के अंदर जाते हैं और वहां पर ये आपका प्रोग्राम चलता है। इस प्रोग्राम के अंदर आपको ये देखिए, ये मैं इंडेक्स दिखा रही हूँ। इसके अंदर ये आपको कुछ चीजें हैं जो आपको करनी होती है। और इसके अंदर देखिए कि सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कि ऑब्जर्व स्कूल बिल्डिंग, फैकल्टी एंड स्टूडेंट। यानी कि आप फर्स्ट डे जाते हैं तो आपने क्या काम किया। आपने ये देखा कि किस तरीके की स्कूल की बिल्डिंग है, किस तरीके के स्टूडेंट है या फैकल्टी मेंबर्स कौन कौन है, प्रिंसिपल कौन है और टीचर्स कैसे हैं, इसके बारे में हम देखते हैं, या कितने टीचर्स हैं। फिर हम नेक्स्ट डे क्या किया है, हमने ऑब्जर्व की है क्लासरूम प्रोसेस किस तरीके का है, यानी कि करिकुलम वगैरह क्या फॉलो किया जा रहा है, कि पूरा शेड्यूल किस तरीके का है, एक दिन का या एक वीक का किस तरीके से काम वहां पर किया जा रहा था। आप जो है देखते हैं कि मैन एंड मटेरियल वगैरह जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है जब टीचर्स जो है पढ़ा रहे हैं, कि भाई ओनली ब्लैक बोर्ड का ही इस्तेमाल होता है या फिर उसके अलावा प्रोजेक्टर्स का भी इस्तेमाल होता है या फिर कोई ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे डेमोस्ट्रेशन, यानी कि डेमो करके दिखाया जाता है बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि किस तरीके की हैं। नेक्स्ट आता है कन्वर्सेशन विद स्कूल स्टाफ एंड जो स्टूडेंट है, यानी कि आप एक दिन ऐसा भी है कि आप जो है जाएंगे वहां पे, टीचर स्टाफ वगैरह से बातचीत करेंगे, स्टूडेंट से बातचीत करेंगे और पता लगाएंगे कि भाई स्कूल किस तरीके का है। डेवलप स्कूल चिल्ड्रन प्रोफाइल। अब जो है हम कम से कम 2 बच्चों की जो है स्कूल की प्रोफाइल डेवलप करते हैं, यानी कि वो बच्चा जो कि स्कूल के अंदर पढ़ रहा होता है उसके बारे में हम पूरी चीज़ें पता लगाते हैं कि भाई बच्चे का नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, किस तरीके का बच्चा है, वो किस किस चीज़ में उसको पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है। फिर हम सर्वे करते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का इन देयर लोकेलिटी, यानी कि वहाँ के आसपास के बच्चे कैसे हैं और लोकेलिटी वगैरह क्या है, किस तरीके के बच्चे हैं, कैसे लोग हैं, कि वो स्कूल में किस तरीके के में बच्चे को भेजना चाहते हैं। फिर हम जो है कि ये पीओ या फिर पोस्ट ऑफिस या पीएस या हॉस्पिटल बस स्टैंड वगैरह ये सारी चीज़ें आसपास की जो भी चीज़ें उनके अंदर विजिट करते हैं। नेक्स्ट आता है फील्ड विजिट की जाती है, जैसे कि हमारी पब्लिक पार्क वगैरह होते हैं आसपास या फेयर वगैरह, इनके अंदर हम जो है विजिट करते हैं। मिड डे मील अरेंजमेंट देखते हैं कि किस तरीके के खाना जो है बच्चे को दिया जा रहा है मिड डे मील की स्कीम के थ्रू, यानी कि ये जो एक स्कीम है के अंदर, यानी कि जो गवर्नमेंट हमारे स्कूल्स हैं उनके अंदर ये स्कीम चलती है। और इस स्कीम के अंदर यही होता है कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड दिया जाता है, यानी कि बच्चा जो है पूरा प्रॉपर खाना उसको दिया जाएगा कि जितनी उसकी को कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन विटामिन वगैरह जिन जिन चीज़ों की उनको रिक्वायरमेंट है उनकी एज के अकॉर्डिंग वो खाना उनको दिया जाता है मिड डे मील के मतलब कि जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट, यानी कि जो बच्चे जो कि डिसेबल हम कह सकते हैं, जो बच्चे डिसेबल हैं यानी कि जो मतलब कि नॉर्मल चाइल्ड नहीं है, उनके लिए किस तरीके की क्या है हमारी अरेंजमेंट है स्कूल्स के अंदर। आपने देखा होगा कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे रैंप बनाए जा रहे हैं। रैंप का यूज क्या है, यानी कि जो बच्चा डिसेबल है उसको इजीली, अगर उसकी क्लासरूम फर्स्ट फ्लोर पे है तो उसको इजीली फर्स्ट फ्लोर पर लेके जाया जा सके और वो क्लास रूम में जाकर अटेंड कर पाए अपनी क्लासेस को, ना कि अलग अलग बैठ के। यानी कि पहले क्या होता था ओल्ड डेज में जब रैंप वगैरह नहीं होते तो बच्चों को जो है अलग से क्लासेस दी जाती थी, उनको अपनी क्लास के ही जो मतलब विद्यार्थी हैं उनके साथ नहीं बिठाया जाता था, उनकी अलग से क्लासेस ली जाती थी। लेकिन अब जो है कि अरेंजमेंट की जा रही है, हर स्कूल के अंदर ये अरेंजमेंट की जा रही है कि बच्चों को जो है जो डिसेबल चाइल्ड है उसको भी उसी तरीके से दी जाए, जितनी भी हमारी जो भी हम पढ़ा रहे हैं तो उनको भी क्लासरूम के अंदर ही पढ़ाया जाए। और लास्ट हमारा है सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट फाइल, और आपने अब ये जो फाइल की रिपोर्ट बनाकर तैयार किया अब आप उसको सबमिट करेंगे। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जब आपको की जो 2 हफ्ते की है होती है, ये 2 वीक्स की होती है, फर्स्ट ईयर के अंदर हमें ये फाइल बनानी होती है। इसके अंदर जस्ट आपको यही करना है,
अगर आप जैसे कि स्कूल में जा रहे हैं तो आपको बस ये ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले आप अपनी सेल्फ प्रोफाइल वगैरह बताएंगे कि मैं बीएड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, मेरा रोल नंबर ये है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, टीचिंग सब्जेक्ट क्या क्या है हमारे, जैसे कि कुछ बच्चों के कॉमर्स इकोनॉमिक्स है टीचिंग सब्जेक्ट, इसी तरीके से आपका इंग्लिश हो सकता है, एसएस हो सकता है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, और एड्रेस वगैरह। उसके बाद क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, अगर आप ये मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट रहता है ऑब्जर्व स्कूल बिल्डिंग। ये हमारा कोई भी देखे, इसके अंदर एक फोटो लगाया हुआ है, आप इस तरीके से डेकोर कर सकते हैं अपनी फाइल को, और इजीली सेम प्रोसेस से आप जो है लिख सकते हैं। आप हिंदी में भी फाइल बना सकते हैं और इंग्लिश में भी बना सकते हैं। आपको जस्ट जो है पॉइंट पॉइंट ही नोट करने हैं। जिस स्कूल के अंदर आपका जो है सेंटर दिया जाता है, इसके अंदर आपको ऑलरेडी बता दिया जाता है कि इस स्कूल के अंदर आपका जो है नंबर आया हुआ है और आपको उस स्कूल के अंदर विजिट करना होता है। कितने रूम्स थे, क्या प्लेग्राउंड वगैरह, कंप्यूटर लैब, ये सारी चीज़ें, और स्टूडेंट्स के बारे में भी अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं, और जो हमारे बिल्डिंग है उसके बारे में पूरी की पूरी व्याख्या की जाएगी इसके अंदर। उसके अलावा जो है हमारे क्लासरूम प्रोसेस किस तरीके से है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही था। आप मीनिंग लिखेंगे क्लासरूम क्या होता है, फिर प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले बच्चे जो है टीचर आता है क्लास के अंदर, फिर बच्चे जो है उनको लिसन करते हैं, पढ़ाया जाता है, ये सारी प्रक्रियाएं आप इजीली जो है इसको नेट पर से भी सर्च करके लिख सकते हैं। और नेक्स्ट आता है मेन मटेरियल, क्या क्या यूज़ किया जा रहा है। मेन मटेरियल क्या होता है, मतलब हमारे अध्यापक वगैरह क्या हैं, मटेरियल क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। नेक्स्ट जैसे कि कन्वर्सेशन विद स्कूल स्टाफ, इसके अंदर भी यही है कि आप बातचीत कर रहे हैं स्कूल स्टाफ से। चिल्ड्रन की प्रोफाइल, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इंडेक्स में कि 2 प्रोफाइल हमें बनानी होती है, तो कोई भी 2 बच्चे की आप जो है बना सकते हैं। फिर आप सर्वे कर रहे हैं स्कूल का, यही नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं। आप बस स्टैंड के पास गए, बस स्टैंड देखा आपने कैसा था, हॉस्पिटल देख के आए आप वहाँ का, फेयर वगैरह देखे, उसके बाद जो मेला होता है, उसके बाद जो भी हमारी आगे चीजें हैं जैसे मिड डे मील स्कीम वगैरह हैं, ये सारी चीजें आपको जो है प्रॉपर वे से आप नेट से भी सर्च करके लिख सकते हैं। और इस फाइल के अंदर जस्ट इतना ही आपको लिखना होता है, यानी कि ये हमारी एक जस्ट 2 वीक की फाइल होती है, 2 वीक का प्रोग्राम होता है, और आपको इस तरीके से इसको बनाना होता है। होप सो आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।